हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। अभी तक हमने जितना वीडियो बनाया है झारखंड के मैप को लेकर के, झारखंड के जोग्राफिकल फीचर को लेकर के, झारखंड के डिवीज़न को लेकर के, उसमें से एक सारा एक क्वेश्चन का सेट्स है। ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, सारे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये आपको क्वेश्चन में आपका कितना ईजी हो जाएगा आपका, अगर आपने सारे वीडियो को देखा होगा। और ये इसमें कितने सारे बेसिक्स ट्रिक आप कितने हेल्पफुल होंगे अगर आप इस क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। आप देखिए कि कितना हेल्पफुल हो जाएगा अगर आपने वीडियो को अच्छे से, क्लास को अच्छे से किया होगा, अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से देखा होगा। आइए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। लगभग 50 क्वेश्चन है इसमें, और उसके बाद आगे भी और क्वेश्चन को हम लाएंगे, लेकिन इस लेक्चर को हम यही शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन है, ये तो हर किसी को पता है। झारखंड 28वां राज्य है, लेकिन झारखंड का हाई कोर्ट 21वां हाई कोर्ट है। झारखंड का हाई कोर्ट 21वां हाई कोर्ट है, लेकिन राज्य 28वां है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड कौन सा राज्य है? आपको अगर एरिया पता होगा, झारखंड एरिया अगर आपको पता होगा, झारखंड एरिया कितना कंटेन करता है? एरिया कंटेन करता है 2.42% एरिया कंटेन करता है इंडिया का। झारखंड इंडिया का 2.42% एरिया कंटेन करता है। तो और आपको हमने बताया था एरिया कम कंटेन करता है और आदमी ज़्यादा रखता है। तो जिस चीज़ में वो ज़्यादा रखता है उसमें रैंक ऊपर चला जाएगा, और जिसमें वो कम रखता है उसमें नीचे चला जाएगा। तो इसमें इसका रैंक नीचे की ओर घट गया है, तो इसमें घटा हुआ रैंक में वो 16 में चला जाएगा ये। और यही अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में कितने % भूभाग विस्तृत है? ये झारखंड के 2.42% एरिया कवर करता है। यहीं पर और एक क्वेश्चन अगर बन सकता था कि झारखंड में कितने % पॉपुलेशन इंडिया का है, मतलब भारत के कितने % लोग झारखंड में वास करते हैं। भले ही एरिया उसने 2.42% कवर किया हुआ है, लेकिन झारखंड में पॉपुलेशन है वो टोटल इंडिया के पॉपुलेशन के 2.72%। यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे पूछा गया है, इसमें यहाँ पर ये नहीं है। और झारखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को अगर हम देखेंगे तो ये हमारा ये ईस्टर्न, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हो गया, ये हमारा सॉरी ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हो गया ईस्ट से ईस्ट, और ये नॉर्थ से नॉर्थ लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हो गया। ये वाला देशांतरी, ईस्ट से ईस्ट की ओर होता है वो देशांतरी विस्तार होता है। नॉर्थ से नॉर्थ की ओर का मतलब नॉर्थ पोल की ओर में है, नॉर्थ साइड में है, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार हो जाता है। तो इस ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो 21 डिग्री, ये 21 डिग्री 54 मिनट नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के, हमको थोड़ा सा याद है उसमें 4 का डिफरेंस था। ये 21 डिग्री से देखिए 24 में भले इसमें 4 का डिफरेंस है, लेकिन 21 से 25 का डिफरेंस था। 21 डिग्री से 25 डिग्री का डिफरेंस है, इतना याद रखिए। पहला बेसिक आपको याद रखना चाहिए, 21 डिग्री से 25 डिग्री का डिफरेंस है। 21 डिग्री से 25 डिग्री 58 से पहले दूसरा में फिर घट जाता है, और लास्ट में अब 10 से 15, ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार ये हमारा ये हो जाएगा उत्तर की ओर। अगर हम इसमें देखेंगे मैप में, यहाँ पर ईस्ट में 21 डिग्री 58 मिनट, 21 डिग्री 58 मिनट, इसका 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15, ये हमारे झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है। और अगला क्वेश्चन हमारा वही देशांतरीय विस्तार पर आ गया है हमारा लैटिट्यूडनल, सॉरी ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन था नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये हमारा
लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है देशांतरीय विस्तार झारखंड का, ये हमारा हो जाता है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के, इसमें भी 4 डिग्री का डिफरेंस है 83 से 87 में। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट 40 सेकंड। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से, इसको आपने पहले ही याद करके बता दिया है आपके मैप वाले वीडियो में, आप देख लीजिए कैसे याद करना है। इसको आपको एनी हाउ याद ही करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा कम्प्लीटली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। थोड़ा सा अपना पर्सनल ट्रिक लगा सकते हैं कि कैसे याद कर सकते हैं कि कितना का डिफरेंस है लास्ट वीडियो। जैसे इसमें लास्ट में 10 और 5 था, इसमें 50 और 40 है। अब इस तरह से याद कर सकते हैं, पहला 2 डिजिट और ये और 19, इसमें 19, इसका इसमें 19 था, इसमें 54 था। इसमें हल्का हल्का सा आप अपना पर्सनल ट्रिक लगा सकते हैं, कंप्लीट इसमें कोई ट्रिक आप नहीं लगा सकते हैं। तो आपको इस तरह के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को याद ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, झारखंड का भूगर्भीय संरचना में किस काल की चट्टानों की अधिकता पाई गई है। आपको हमने पहले ही बताया था, झारखंड में लगभग अधिकतम चट्टानें हमारे आर्कियन क्रम की चट्टानें। आपको हमने बताया था झारखंड में कितने भी एरा वाले अपने वीडियो में हमने आपको बताया था, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। प्री पैलियोजोइक में कोई एपोच नहीं था, लेकिन इसमें इसमें 2 पीरियड थे। पहला पीरियड हमारा इसमें प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। इसमें 0 एपोच थे, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें हमारा 2 पीरियड था, इसमें 6 पीरियड था, इसमें 3 पीरियड था, इसमें 5 पीरियड था और इसमें 2 पीरियड था। इसी में हमारा प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन, तो इसी में हमारा आर्कियन। झारखंड में ज़्यादातर चट्टानें आर्कियन पीरियड की पाई गई हैं। आपको वो वीडियो पढ़ाने का इम्पोर्टेंस यही था। आप इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आएंगे, जैसे आप आगे देखते रहिए। इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा, इस चैप्टर का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, सिंहभूम क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों को कहा जाता है सिंहभूम क्षेत्र में। अगर आपको सिंहभूम क्षेत्र अगर याद होगा, सिंहभूम क्षेत्र हमारा ये कोल्हन डिवीजन में आता है। ये हमारा आ जाता है वेस्ट सिंहभूम, ये हमारा आ जाता है ईस्ट सिंहभूम, ये हमारा आ जाता है सरायकेला खरसावां। अगर हम इसको भी अगर हम ईस्ट सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम को मर्ज कर दें, वही कहने का तात्पर्य है। सिंहभूम क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों को कहा जाता है कोल्हन श्रेणी कहा जाता है। हम लोग पहले ही बताए थे, पूरे कोल्हन डिवीजन को ही हम लोग कोल्हन श्रेणी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर खनिज की बहुत ज़्यादा अधिकता है। इसी क्षेत्र में आपको हमने बताया था कि टाटा स्टील, ईस्ट सिंहभूम में टाटा स्टील की स्थापना किया गया है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई गई है, कोल्हन क्षेत्र में। ये सब क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चन हैं। राजमहल ट्रैप तो हमारा वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आ जाएगा, हमारा संथाल परगना रीजन की ओर, जहाँ पर जेपीएस वाले स्टेट है। डेल्टा नहीं होगा, यहाँ पर डेल्टा रीजन है, ये हमारा ई में आ जाएगा, वो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पर हमारा पार्ट रीजन हमारा रांची के वेस्टवर्ड साइड में आ जाता है ये, लेकिन सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर कोल्हन श्रेणी। झारखंड के किस नदी घाटी क्षेत्र में विंध्य श्रेणी क्रम की चट्टानें मिलती हैं। झारखंड के किस नदी घाटी क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टानें मिलती हैं। अगर आपको हल्का सा भी याद होगा, विंध्य क्रम की चट्टानें, ये इनका प्रूफ है आर्कियन। अगर आपको याद होगा, आर्कियन क्रम की चट्टानों को भी 2 भागों में बांटा गया था। आर्कियन क्रम की चट्टानों को धारवाड़ से कहीं प्रूफ है विंध्य क्रम की चट्टानें, और इनका कहाँ पाया गया है, सोन नदी। आपका एक्सटेंशन है कहाँ से कहाँ का, अगर आपको ये याद होगा, इस साइड में कोयल नदी है इधर में, और सोन नदी है। एक सोन नदी है और एक नॉर्थ कोयल नदी है। नॉर्थ कोयल नदी है, सोन नदी है। तो विंध्य क्रम की चट्टानें झारखंड में
किस नदी घाटी में विभिन्न क्रम की चट्टानें मिलती है? वो है हमारे सोन नदी घाटी में। सोन नदी घाटी में विभिन्न क्रम की चट्टानें मिलती है। विभिन्न क्रम की चट्टानें, इसका प्रूफ है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और धारवाड़ किसमें हमारा आता है? आपको डेक्कन प्लेट्यू का जो डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर है, डेक्कन प्लेट्यू कैसे बना है? हमारा डेक्कन प्लेट्यू बना है हमारा ज्वालामुखी के उद्गार से। आपको ये हमने पहले ही बता दिया था। आगे हम चलते हैं। झारखंड राज्य के पूर्व से पश्चिम तक, अगर हम ये कहना चाहते हैं झारखंड राज्य के पूर्व से पश्चिम तक का एक्सटेंशन, कहने का मतलब झारखंड राज्य के पूर्व से पश्चिम तक का एक्सटेंशन मीन्स यहाँ से ईस्ट से वेस्ट का एक्सटेंशन कितना है, ये भी आपको हमने पहले ही बता दिया हुआ था। अगर आपको याद होगा 463 किलोमीटर झारखंड का ईस्ट से वेस्ट का एक्सटेंशन है। ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है और पूछा फिर भी कहीं कहीं रिपीट किया जाएगा, लेकिन आपको ये सब क्वेश्चन याद होने चाहिए। 463 किलोमीटर। उसी तरह उत्तर से दक्षिण मीन्स नॉर्थ से साउथ की ओर इसका एक्सटेंशन है 380 मीन्स 386 किलोमीटर। इस सब में तो कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। झारखंड में कांकेर से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी? इसको आपको हम रिपीट कर देते हैं। आपको हमने एक ट्रिक बताया था, कर्क रेखा झारखंड के 5 जिलों से होकर के गुजरती है। राम, लोहा, लेने, रांची, गया, वहाँ लता से मिला और गुम हो गया। राम से हो जाएगा रामगढ़, लोहा से हो जाएगा लोहरदगा, रांची से हो जाएगा रांची। राम लोहा लेने रांची गया, वहाँ लता से मिला, लता से हो जाएगा लातेहार, लता से मिला और गुम हो गया, इससे हो जाएगा गुमला। टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। ये झारखंड के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। यही क्वेश्चन है। अरे लेकिन अब इस क्वेश्चन का तो इसमें इम्पोर्टेंस नहीं था, लेकिन इसमें सिर्फ कांके पूछा है। अगर आपको कांके के बारे में पता है तो ये रांची में ही है और ये कर्क रेखा में है। तो ये आपको रिपीट करने के लिए वो आपने हमने सिर्फ बता दिया है कि अगर आपको कांके का नाम अगर पहले से पता है, यहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल है, मतलब पागलखाना भी है यहाँ पर। झारखंड की सीमा, झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है, ये भी आपको हमने बताया हुआ है 5। अगर आपको फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर आप इसमें भी देखना चाहें मैप में, झारखंड के सीमा यहाँ पर हमारा हो जाएगा नीचे की ओर उड़ीसा, इस साइड वेस्ट बंगाल, इधर में हमारा बिहार, इस साइड हमारा छत्तीसगढ़ और इधर में हमारा छोटा सा गढ़वा वाला एरिया यूपी को टच करता है। बस इसको क्लीन कर ले रहे हैं। ये हमारा झारखंड का एरिया 5 राज्यों को टच करता है। गढ़वा का कॉर्नर का अगर हम डिस्ट्रिक्ट को देखें तो ऊपर में हमारा गढ़वा आ जाएगा। गढ़वा 3 राज्यों से सीमा बनाता है। इधर में साहेबगंज है, इस साइड में हमारा वेस्ट सिंहभूम है और इधर में हमारा सिमडेगा है। कॉर्नर का डिस्ट्रिक्ट आपको एनी हाउ याद ही होने चाहिए, क्योंकि कॉर्नर का डिस्ट्रिक्ट का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। उसके बाद हमारा हो जाता है किस काल में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ और प्रायद्वीपीय भाग में हिम चादर ढक गए। आपको याद होगा गोंडवाना लैंड डेबोरियन पीरियड में पेंजिया लैंड टूट करके, डेबोरियन पीरियड अगर आपको याद होगा, डेबोरियन पीरियड में पेंजिया लैंड टूट करके गोंडवाना और अंगाला लैंड में बन गया। पेंजिया लैंड गोंडवाना और अंगाला लैंड में टूट करके अलग हो गया था। ये सब वीडियो आपको हमने पहले ही बताया था। और उसका लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस काल में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ और प्रायद्वीपीय भाग में हिम चादरों से ढक गया। प्रायद्वीपीय भाग हिम चादरों से ढक गया। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग 2 दे सकते हैं, लेकिन ऐसे
प्रायद्वीपीय भाग में हिम चादर से ढक गया, वो तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये कार्बोनिफोरस पीरियड हम लोग दे सकते हैं। लेकिन गोंडवाना लैंड का विभाजन डेवोरियन पीरियड में हुआ है। ये हमारा जो ये हुआ है कैलेडोनियल हलचल हुआ है, ये डेवोरियन पीरियड में हुआ है। कैलेडोनियल हलचल डेवोरियन पीरियड में हुआ है। लेकिन हिम चादर अगर हम झारखंड में ये हुआ है ये, तो इस क्वेश्चन में आप दोनों आंसर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन माना जा सकता है। अगर जब तक जेपीएससी में ऐसा ही है, ये कभी कभी ऐसे ये क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है। क्वेश्चन में दिया है किस काल में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ। विभाजन तो डेवोरियन पीरियड में हुआ है। कैलेडोनियन हलचल हुआ था डेवोरियन पीरियड में, और प्रायद्वीपीय भाग हिम चादरों से ढक गया। तो जिस टाइम हलचल हुआ उसमें हिम चादर नहीं ढका था, हिम चादर उसकी कुछ पीरियड के, तो इसलिए ये कार्बोनिफोरस पीरियड ही एक ज़्यादा एक्यूरेट आंसर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम आते हैं, दामोदर एवं सोन नदी घाटी में भ्रंशन का निर्माण हुआ। दामोदर और ये हमारा परमिशन और ट्रैसिक क्रम में, आपको तो हम ये पहले ही बता चुके, परमिशन और ट्रैसिक क्रम में, परमिशन और ट्रैसिक क्रम में, इसी क्रम में आपको हमने बताया था कि जो रांची का पठार और हजारीबाग का पठार था, जो दोनों समानांतर थे, इसके भ्रंशन के कारण ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए परमिशन और ट्रैसिक काल में, जिसमें दामोदर नदी के भ्रंशन होने लगा, जिसमें दामोदर नदी का विकास होने के कारण रांची का पठार और हमारा जो हजारीबाग का पठार है वो एक दूसरे से अलग हो गए। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की चट्टानों को में कोयला का निर्माण हुआ। अगर आपको हल्का सा भी याद हो गया, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट अटैच्ड है। अगर आपको याद है तो हमारा प्री पैलियोजोइक एरा के बाद हमारा मीसोजोइक, ये जो परमिशन में और ट्राइसिक क्रम में जो हमारा ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, ज्वालामुखी उद्गार हमारा किस में हुआ था, क्रेटेशियस और जुरासिक पीरियड के बाद। क्रेटेशियस और जुरासिक पीरियड के बाद होने के बाद, जिसमें हमारा परमिशन और ट्राइसिक के बाद हमारा ये गोंडवाना, इसमें तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के चट्टानों में कोयला का निर्माण हुआ, वो क्वेश्चन नहीं पूछा। क्वेश्चन में तो सिर्फ ये हमारा गोंडवाना, क्वेश्चन में वो अलग अलग क्वेश्चन आपको बता रहे थे। इसमें तो सिर्फ वो पूछा है किस श्रेणी से कोयला का निर्माण हुआ, गोंडवाना क्रम की श्रेणी से कोयला का निर्माण हुआ है, ये क्वेश्चन वो नहीं था। झारखंड में गोंडवाना क्रम की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है। झारखंड में गोंडवाना क्रम की चट्टानों को अगर हम 3 भागों में बांटा गया है, उच्च गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और निम्न गोंडवाना। अगर आपको याद होगा, निम्न और उच्च, मध्य और निम्न और मध्य गोंडवाना के में कोयला के निक्षेप पाए जाते हैं। कोई परमिशन और ट्रैफिक क्रम या में जो ये हो गए थे, या जुरासिक पीरियड के बाद जो ये हुए थे, उसमें जो पेड़ पौधे सब या फिर जो भी वनस्पति सब दब गए थे, उसके बाद उसका ही निक्षेप झारखंड में पाए जाते हैं। उसमें उत्तरी कोयल नदी के घाटी या फिर गिरिडीह के आसपास का जो पठार का एरिया है, उसमें गिरिडीह का क्षेत्र आ जाता है, फिर राजमहल का क्षेत्र आ जाता है। ये हमारा मैप में देखेंगे तो हम, ये राजमहल का क्षेत्र आ जाता है, ये गिरिडीह का क्षेत्र आ जाता है, ये उत्तरी कोयल का क्षेत्र आ जाता है, ये सब एरिया हमारा उसी में आ जाता है। तो झारखंड में ये मध्य गोंडवाना और निम्न गोंडवाना की चट्टानों के मतलब कोयले के निक्षेप पाए गए हैं। तो ये झारखंड में कितने तरह के गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अवशेष पाए गए हैं? 3। पहला है उच्च, मध्य और निम्न, और उसमें से कहाँ कहाँ, एक उत्तर कोयल नदी की तरफ, एक राजमहल की पहाड़ी की तरफ, और इधर उसी के आसपास में है एक गिरिडीह के पठार के साइड में। उसमें से निम्न और मध्य गोंडवाना के अवशेष झारखंड में हैं। राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है? अगर आप राजमहल ट्रैप का लोकेशन को देखना चाहेंगे, अगर आप राजमहल ट्रैप का लोकेशन को देखना चाहेंगे,
ये वाला एरिया राजमहल का, ये जीपीएस वाला स्टेट है झारखंड, सॉरी गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज, लेकिन प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट है हमारा साहिबगंज ही है, लेकिन इसका एक्सटेंडेड है गोड्डा, पाकुड़ और दुमका। यहाँ पर इसका हाइट घट जाता है, यहाँ पर 150 से 300 मीटर इसका हाइट हो जाता है, लेकिन साहिबगंज में इसका हाइट 400 मीटर है राजमहल की पहाड़ी का। तो ही राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है? राजमहल ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। ये हमारा 18 का सी हो जाएगा। राजमहल ट्रैप संरचना का निर्माण हुआ है, ये हमारा जुरासिक युग में हुआ है राजमहल के ट्रैप के। ये सब आपको हमने पहले ही बताया दिया था, इसकी इम्पोर्टेंस ये सब बहुत बार हमने रिपीट किया है। जुरासिक पीरियड में परमिशियन, ट्रायसिक, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक। मीसोजोइक पीरियड में हमारे 3 थे, उसमें थे ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। इसी पीरियड में हमारा ट्रायसिक और क्रेटेशियस पीरियड में ही हमारा इनका भी निर्माण हुआ था, डक्कन ट्रैप का भी निर्माण हुआ था। इसी पीरियड में राजमहल ट्रैप का भी निर्माण हुआ है। तो झारखंड के किस जिले में राजमहल ट्रैप का विस्तार नहीं है, ये तो आपको आसानी से बता सकते हैं। एक जीपीएस स्टेट है, तो इसमें और इसका एक्सटेंशन इसमें, तो ये इसका हाइट इसमें घट जाता है 150 से 300 की और थोड़ा सा ज़्यादा घट जाता है। साहिबगंज में ज़्यादा है, इसमें भी थोड़ा सा घट जाता है। इसमें नहीं हुआ है, चतरा में नहीं हुआ है, ये तो उधर पलामू डिवीजन से उस साइड की ओर है। झारखंड के में पाट क्षेत्र स्थित है, ये भी बहुत ऐसे झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। इसको अगर हम हटा दें, झारखंड का सबसे ऊंचा समेत शिखर या पारसनाथ को हटा दें, तो ये रांची के पठार पर है, रांची के पठार पर है, या फिर रांची के पठार के पश्चिम में है, या इसको पाट क्षेत्र को हम लोग पश्चिम का पठार भी कहते हैं। अगर आपको मैप में याद होगा तो यहाँ पर होगा, इसको हम लोग पश्चिम का पठार भी कहते हैं। पाट क्षेत्र कहाँ है, पाट क्षेत्र कहाँ मिलता है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। पाट क्षेत्र कहाँ मिलता है? रांची का पठार में मिलता है। पाट क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा पाट सर्वाधिक ऊंचा है? अगर आपको हम एक बेसिक आपको याद करने का तरीका आपको हम बता दे रहे हैं, आपको ये हाइट याद होना चाहिए, 1365 मीटर। ये 1365 किसका हाइट है? हमारा समेत शिखर का हाइट है। उसका तो रेफरेंस से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एक रेफरेंस हाइट याद है, रेफरेंस हाइट हमारा क्या हो जाएगा? पारसनाथ का हाइट, उसके आसपास का हाइट हमारा आ जाएगा 1180 मीटर। ये है नेत्रहाट का है, ये हमारा लातेहार में है। ये पामीर का, सॉरी ये हमारा पामीर का पठार का है। ये हमारा लातेहार में है। ये नेत्रहाट पाट का, इसकी हाइट है 1180 मीटर। ये रेफरेंस के थ्रू ही हम किसी का हाइट को, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को इसी की तरह हम अगर कभी कभी हमको गैस करना हुआ तो हम याद कर सकते हैं उसका 1300 से कितना नीचे है, कितना ऊपर है। गैस करने का ये तरीका होता है। लगभग इसमें 100 का फ़र्क है, जैसे ये 1180 और 1171 में, और इसमें 200 का फ़र्क है लगभग, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1300 से 1180 में। तो गैस करने का भी एक तरीका होता है, गैस अंदाजे नहीं किया जाता है एग्ज़ाम में। गैस करने का भी एक तरीका है, आप अपना रेफरेंस कैसे लगाते हैं, अपना क्लू कैसे लगाते हैं, क्लू लगाने का भी एक तरीका है, लेकिन एक रेफरेंस हाइट के थ्रू आप इस तरह से गैस कर सकते हैं। झारखंड का सबसे सर्वाधिक ठंडा स्थल कहाँ है? यही है सबसे ठंडा स्थल जो सबसे ऊंचा है, मतलब इसके बाद, मतलब समेत शिखर के बाद सबसे ये नेत्रहाट ही है, जिसका हाइट है 1180 मीटर। उसके बाद हम आते हैं झारखंड का दक्कन ट्रैप संरचना का निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रैप संरचना का निर्माण आपको हम अभी बताए थे, जुरासिक और क्रेटेशियस पीरियड में हुआ है। आपको हमने तो लावा के उद्गार से हुआ था जुरासिक और क्रेटेशियस पीरियड में। राजमहल ट्रैप और दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ उसका जुरासिक और क्रेटेशियस पीरियड में। सीनोजोइक क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। सीनोजोइक क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक, ये सब आपको एरा एपोच पीरियड चैप्टर पढ़ाने का इंपॉर्टेंस यही था। देखिए कितना क्वेश्चन इससे आ रहा है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पूछे जा चुके हैं, ये पूछे जाएंगे। सीनोजोइक क्रम की चट्टानों का निर्माण स्वरूप नदियों के ऊपर का मार्ग का निर्माण हुआ है। अगर आपको पता होगा, अगर आपको हल्का सा आपको
आपको हम याद देते हैं, परमिशन और ट्रायसिक क्रम में भ्रंशन घाटी के निर्माण से एक फिर से हस्ताकृति का निर्माण शुरू हो गया था। उस समय से फिर से जलप्रपात मीन्स ये जो हमारे वाटरफॉल फिर से पुनर्जीवित हुए थे, तो ये इसमें वाटरफॉल सिनोजेक्रम के चट्टानों के निर्माण के स्वरूप नदियों के ऊपर के मार्ग का निर्माण हुआ था, इसमें जलप्रपात का निर्माण शुरू हो गया था। हिमालय निर्माण के कारण छोटा नागपुर के पठार का निर्माण कितनी अवस्था में हुआ है? अगर आपको याद होगा ये हिमालय के निर्माण के कारण छोटा नागपुर के पठार का निर्माण कितनी अवस्था में हुआ है? 3 अवस्था में हुआ है। 3 अवस्था में हुआ है हिमालय। 3 अवस्था में हुआ है। उसके बाद निम्न में से किसे रूर प्रदेश कहते हैं? अभी तो आपको हमने बताया था, ये झारखंड को जर्मनी के रूर प्रदेश से इसकी तुलना की गई है झारखंड को। और इसको अगर हम झारखंड के अंदर में भी किसे कहते हैं तो ये छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। ये कितना % एरिया कवर करता है? 47.8% एरिया कवर करता है, या फिर नियरली कहीं कहीं पर 48% भी लिख दे तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। पश्चिमी पठार के समतली पठारी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी पठार के समतली पठारी भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी पठार के समतली पठारी भाग को हम लोग पाट क्षेत्र कहते हैं। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल आपको हमने अभी बताया, जिसका हाइट है सबसे लातेहार है, जहाँ नेत्रहाट है। $1180 मीटर। पाट क्षेत्र के समतली मैदानी भागों को क्या कहते हैं? पाट क्षेत्र में एक वहाँ पर एक बहुत ही फेमस मैदान है पाट क्षेत्र में, वहाँ पर उसके समतल मैदानी भाग को आपको हमने ये नहीं कहते हैं, चौबीसा का मैदान कहते हैं। आपको हमने बताया था, आप एक बार रिपीट करके देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा यूनिक तरह का क्वेश्चन बन जाता है। ये चौबीसा का मैदान इसको कहते हैं। वहाँ पर एक पाट क्षेत्र में एक चौबीसा का मैदान एक बहुत प्रमुख मैदान है। पाट क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले एक प्रमुख नदी कौन सी है? नदी चैप्टर को हम लोग फिर से पढ़ेंगे, लेकिन पाट क्षेत्र की सबसे नॉर्थ में आपको हमने अभी भी बताया है कोयल नदी है, सोन नदी और कोयल नदी है। हजारीबाग और रांची का पठार को पृथक करने वाली आपको तो हमने बताया दामोदर नदी है। भ्रंशन के कारण ये दामोदर जो एक समय में बहुत ही बराबर में थी वो अलग हो गई। रांची का पठार का औसत हाइट, इसमें कन्फ्यूजन में कहीं कहीं पर 600 दिया रहता है, कहीं कहीं पर 700 दिया रहता है। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, आप जेपीएससी के आंसर को ही रेफरेंस मानिएगा, बुक के आंसर को रेफरेंस नहीं मानिएगा, किसी के बताए गए आंसर को भी रेफरेंस नहीं मानिएगा। बहुत जगह 600 दिया हुआ है, कहीं बहुत जगह 700 दिया हुआ है, या फिर कोई झारखंड के आंसर की द्वारा जारी किए गए आंसर को ही आप रेफरेंस मानिएगा। लेकिन बहुत जगह 600 या बहुत जगह 700 मीटर औसत हाइट है झारखंड के, तो इसलिए आप जेपीएससी या फिर कोई भी झारखंड के एग्ज़ाम के द्वारा दिए गई रेफरेंस की वाले आंसर को ही, जो की में जारी करते हैं, उसी को आप आंसर मानिएगा। तो ये वीडियो हमारा लंबा हो रहा है, इस वीडियो को हम लोग यही कंप्लीट करते हैं, फिर आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग फिर से कवर करेंगे। धन्यवाद।